श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. आई एम फैकल्टी ऑफ कामेश्वर राव. Today my topic is HTML, Hypertext Markup Language. It is a text that react on one page to another page, like web pages. That is called Hypertext Markup Language. आइए डेफिनेशन देखते हैं. Definition: It is a text displayed on a computer or other electronic devices with references to other text that the reader can immediately access. मैंने कुछ जगह पे यहाँ पे पॉइंट किया है. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक प्रकार का टेक्स्ट होता है, नॉर्मल सा टेक्स्ट होता है, डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल हो गया है, टैबलेट्स हो गया है, अदर स्मार्ट डिवाइसेस हो गए हैं, इनमें डिस्प्ले होता है विथ रेफरेंसेस टू अदर टेक्स्ट, जो रेफरेंस करता है एक पेज से दूसरे पेज में रिएक्ट करने के लिए. ये टेक्स्ट का यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है. दैट द रीडर कैन इमीडिएटली एक्सेस, जो एक यूज़र होता है या रीडर होता है जो उस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही वो अनदर पेज में रिएक्ट होता है. इट इज़ ए स्मॉल टाइप ऑफ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. डेफिनेशन. दूसरी परिभाषा देखते हैं. इट इज़ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स which are typically activated by mouse click. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, that are interconnected by hyperlinks. ये हाइपरलिंक्स के रूप में कनेक्टेड होता है. जैसे ही नॉर्मली से हम एक टेक्स्ट लिए, उसको एक हाइपरलिंक का हमने कोड लगाया या हमने प्रोसेस किया, देन फिर विच आर टिपिकली एक्टिवेटेड बाय माउस क्लिक. जब उस हाइपरलिंक वाले टेक्स्ट को हम माउस के द्वारा क्लिक करते हैं तो वो एक पेज से दूसरे पेज में जंप करता है और एक हाइपरटेक्स्ट के रूप में ये रोल करता है. चलिए आइए हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. तीसरा डेफिनेशन देखते हैं. इन HTML लैंग्वेज ईच पेज कंटेन्स ए सीरीज ऑफ कनेक्शंस टू अदर पेजेस कॉल्ड हाइपरलिंक. HTML पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सीरीज ऑफ कनेक्शन. जब हम इस टेक्स्ट पे एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं, वो माउस पॉइंटर क्लिक करते ही एक्टिव होता है. एक्टिव होने के बाद जिस पेज का हम लिंक दिए रहते हैं वो लिंक में जंप करता है. यही कहना चाह रहे हैं, सीरीज ऑफ कनेक्शन टू अदर पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स. आइए चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं. दूसरे शब्दों में HTML में ये कहना चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू मार्कअप टेक्स्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन. ये कहना चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर यूज़र यूज टू मार्क टेक्स्ट फॉर, है ना, ये कहना चाह रहे हैं हम एक कंप्यूटर में एक टेक्स्ट लिए जिसको हम मार्कअप किए, जो वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस में डिस्प्ले होता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन. इस प्रकार से, जैसे कि टेक्स्ट के रूप में और इमेजेस के रूप में, स्टाइलिंग के रूप में और कलर्स के रूप में, ग्राफ के रूप में और
एनिमेशंस के रूप में, टेबल्स के रूप में और रिपोर्ट्स के रूप में। इन चीज़ों में, इन सभी चीज़ों को असेंबल करके हम एक वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज बना करके हाइपरलिंक प्रोवाइड करते हैं और ये HTML के हाइपरलिंक्स इंटरकनेक्टेड होकर के एक वेब पेज क्रिएट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र। ब्राउज़र के रूप में, ब्राउज़र के साथ ये वर्क करते हैं। आज हम एक एग्जांपल देखते हैं कि HTML का वर्क क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आज एक सैम्पल से एग्जांपल लेते हैं MS ऑफिस। हम MS ऑफिस सभी को यूज़ करते हैं। MS ऑफिस को यूज़ करते समय हम एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किए, उसमें हमने एक टेक्स्ट लिखा। नॉर्मली सा ब्लैंक हमने न्यू पेज लिए, न्यू डॉक्यूमेंट लिए, उसमें हमने एक टेक्स्ट लिखे। टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। थ्रू आउट माउस हम राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद माउस पे राइट क्लिक किए। देन वहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड होगा हमको हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करना होगा माउस के द्वारा। स्टार्ट वन न्यू विंडो डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर एक विंडो का डायलॉग बॉक्स शो होगा। उस पर बहुत सारे विकल्प प्रोवाइड होंगे जिस पे से हम 4 विकल्पों पे डिस्कस करेंगे। पहला है करंट फोल्डर, दूसरा है ब्राउज्ड पेजेस, तीसरा है रिसेंट फाइल्स, चौथा है एड्रेस पाथ। पहला ऑप्शन पे बात करते हैं करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में ये कहना चाह रहे हैं कि इन आवर पर्सनल कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे जो भी हमारा करंट फोल्डर है, जो भी हम करंट फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, उस करंट फोल्डर पे हम जहाँ पे एड्रेस होगा उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। करंट फोल्डर के सामने जो एड्रेस होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर के फाइल्स, डी ड्राइव के अंदर के फाइल्स, उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। दैट पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ऑल फाइल्स विल शो आफ्टर माउस क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट। जी हाँ, पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम इस टेक्स्ट पे माउस पॉइंटर की सहायता से हम क्लिक करेंगे, वो करंट फोल्डर के अंदर में जितनी भी फाइल्स होंगे, जो भी फोल्डर्स के अंदर में जो भी फाइल्स रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लाइक ऐसा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का वर्ड लिखे MS ऑफिस में, राइट क्लिक किए, हाइपरलिंक का ऑप्शन सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद उस फोल्डर पे करंट पाथ पे हम क्लिक करेंगे, डी ड्राइव। डी ड्राइव में फोल्डर्स रहेगा ऑफिस वर्क फाइल्स या पर्सनल वर्क फाइल्स या इमेजेस फोल्डर या सॉन्ग्स फोल्डर या मूवीज़ फोल्डर। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे ही हम ऑप्शन चालू करते हैं, माउस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, करंट फोल्डर में जो भी फाइल्स रहेंगे, मूवीज़ रहेंगे, पर्सनल फाइल्स रहेंगे, वो अपने आप शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, ब्राउज़र पेजेस। ब्राउज़र पेजेस में ये होता है कि हमारे सिस्टम पे, इन आवर पर्सनल कंप्यूटर, दैट पर्टिकुलर करंट पेजेस, जैसे कि हमारा ऑफिस का कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, PDF फाइल, या कोई इमेज ओपन करना चाहते हैं, उस एड्रेस को क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही हम
MS ऑफिस में उस रावतचुरा यूनिवर्सिटी के वर्ड पे क्लिक करते हैं, वो करंट फाइल अपने आप चालू हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं रिसेंट फाइल। सेम ऐसे ही हमारा वर्क होगा। रिसेंट फाइल में इन आवर पर्सनल कंप्यूटर दैट पर्टिकुलर करंट फोल्डर or current file will automatically start. All files will show after mouse click on that text. हम जैसे ही रिसेंट फाइल्स में सेलेक्ट करेंगे, पाथ को देंगे, एड्रेस को देंगे, एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा अपने आप वह टेक्स्ट जिस फाइल को ओपन करना चाहता है वो चालू कर देगा। आखिरी विकल्प है हमारा एड्रेस पाथ। इस एड्रेस पाथ का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि इन आवर कंप्यूटर सिस्टम ब्राउज़र हम एक कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन के बाद स्टार्ट वन वेबसाइट, हम एक वेबसाइट चालू करेंगे। कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, जैसे कि हम गूगल का वेबसाइट चालू किए। देन फिर सेलेक्ट URL पाथ एंड कॉपी दैट URL लिंक। जैसे ही हम गूगल चालू किए, गूगल में URL में एक पाथ दिया होता है, उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिखा हुआ है https://www.google.com/ इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एड्रेस पाथ के सामने एक टेक्स्ट दिया होगा, उस टेक्स्ट में इस एड्रेस को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्लिक ओके बटन एंड सेव। पेस्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे और उस टेक्स्ट के लिए गूगल एड्रेस को सेव कर लेंगे। अब MS ऑफिस में आ करके हम चेक करते हैं, वह जो टेक्स्ट रहेगा वो एक ब्लू कलर में अंडरलाइन के रूप में शो होगा। मीन्स द टेक्स्ट विल वर्किंग ऑन हाइपरलिंक। वह टेक्स्ट एक हाइपरलिंक के रूप में शो होगा। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं, पुट ऑन माउस पॉइंटर इन दैट टेक्स्ट। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को वहाँ पे उस वर्ड के रूप में, जो हमने MS ऑफिस में श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी वर्ड लिया था, रखते हैं, प्रेस कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन माउस। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये एक प्रोसेस होता है। दिस टेक्स्ट विल वॉकिंग लाइक URL। मीन्स यहाँ पे जैसे श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी वर्ड पे क्लिक करते हैं विथ माउस पॉइंटर, वो टेक्स्ट डायरेक्ट जा कर के गूगल का ब्राउज़र ओपन करेगा, यानी कि आपका वर्किंग करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वॉकिंग वर्ड भी यूज़ किया है, वर्किंग वर्ड भी यूज़ किया है। वर्किंग मीन्स कार्य करेगा और वॉकिंग मीन्स चल करके एक नया पेज चालू करेगा। आगे देखते हैं, इन आवर ब्राउज़र आवर गूगल पेज विल रिएक्ट ऑटोमेटिकली। हमारा जो गूगल पेज ऑटोमेटिकली रिएक्ट होकर के चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले परिभाषा में बताया था, रिडायरेक्ट ऑटोमेटिकली, गूगल पेज ऑटोमेटिकली चालू होगा। दिस टेक्स्ट विल वर्किंग लाइक अ हाइपर टेक्स्ट इन MS ऑफिस। हमारे MS ऑफिस के एग्जाम्पल में, हमारे MS ऑफिस के फाइल पे जो हम टेक्स्ट लिखे थे, वह एक हाइपर टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित होगा या शो होगा। अंडरलाइन होगा, ब्लू कलर का टेक्स्ट शो होगा। ये एक हाइपर टेक्स्ट के रूप में शो होता है। इसी को हम HTML की भाषा में हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। HTML का इंट्रोडक्शन था ये, जो कंप्लीट हुआ। मैं अपना सेशन यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू टू ऑल।